अलावा मुंबई के कोलाबा इलाके में सफाई के कारकुनों के साथ बातचीत की। वो मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर आज सफाई मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का कहना है कि लॉर्ड राम सबका ख्याल रखेंगे। राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब 22 योगी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल हलाल सर्टिफाइड मसनूआत के प्रोडक्शन और फरोख्त पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया था। इस फैसले को चैलेंज करने वाली 2 अलग अलग अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और रियासती हुकूमत के साथ साथ इससे जुड़े दीगर अफराद से जवाब तलब किया है। एक अर्जी हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दाखिल की गई है, जबकि दूसरी अर्जी जमीयत उलमा की तरफ से दाखिल हुई है। जमीयत उलमा ने अपनी अर्जी में मरकज़ को भी फरीक बनाया। समाअत के दौरान जस्टिस BR गोई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत, मरकजी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किया। हालांकि शुरू में बेंच ने अर्जी दहिंदगान की नुमाइंदगी कर रहे वकला से सवाल किया गया अदालत उज़्मा को आइन की शर्त 32 के तहत अर्जियों पर गौर क्यों करना चाहिए और उन्होंने पहले हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। इस पर एक वकील ने कहा कि इस फैसले का पूरे मुल्क पर असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ख्वातीन कमीशन की मौजूदा चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल को पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। स्वाति मालेवाल पहली बार राज्यसभा की रुकन बनेगी। साथ ही पार्टी ने अपने मौजूदा राज्यसभा अरकान संजय सिंह और ND गुप्ता को भी दोबारा राज्यसभा के लिए नामजद करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। दोबारा राज्यसभा का रुकन बनने के लिए संजय सिंह ने दिल्ली की रॉस एवेन्यू अदालत में इससे मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत करने की इजाज़त मांगी थी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। संजय सिंह इस वक्त दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले के सिलसिले में जेल में कैद हैं। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटों पर इंतखाबात होने हैं, जिनमें से एक सीट के लिए संजय सिंह का नाम फाइनल कर लिया गया। के लिए तश्कील दी गई आला सतही कमेटी ने अवाम से इनके मशवरा और एतराज़ात तलब किए हैं। शहरी 15 जनवरी तक इस ईमेल एड्रेस se-hlc@gov.in पर अपने मशवरे या एतराज़ात भेज सकते हैं। इस सिलसिले में कमेटी की जानिब से एक अवामी नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें अवाम से तहरीरी मशवरा और एतराज़ात भेजने की दरख्वास्त की गई है। 15 जनवरी तक ये मामला पहले ही निचली अदालत में ज़ेर-ए-इल्तवा है, इसीलिए यहाँ इसकी समाअत की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि इस मामले से मुतालिक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है। बेंच ने कहा कि कानूनी चाराजोई के हक़ का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपने इसे मुफाद आमा की अर्जी के तौर पर दायर किया। पर सख्त सवाल उठाते हुए एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। पार्टी ने चीन के सिफारतकारों के RSS हेडक्वार्टर दौरे पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत की चीन पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ हमारी वज़ारत ख़ारजा ये कहती है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर नहीं, जबकि दूसरी तरफ चीन के सिफारतकार RSS के हेडक्वार्टर का दौरा करते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर ये सिफारतकार क्यों गए, इनका मकसद क्या था और उन्होंने क्या बात की, इसके बारे में बताया जाना चाहिए। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा कि हुकूमत ने चीन के पेशावरों और टेक्निकी माहिरीन को वीज़े में छूट दी, जबकि दूसरी तरफ चीन हमारे खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए वीज़ा देता है। खड़गे ने मजीद कहा कि गुलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए। ऐसे में मोदी हुकूमत को ये वाज़ेह करना चाहिए कि चीन के बारे में इसकी पॉलिसी क्या है। पार्टी ने